In the name of Allah. Exercise 5.1 class 9th. Question number 1. आज आपका सवाल क्या है? 5. इन फिंगर 5.23, यानी कि आपकी जो फिंगर है 5.23, इसकी तरफ देखना है आपको और बताना है। लाइन्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी ये दो लाइन्स है जो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है? ओ पे, यानी कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इफ का मतलब होता है अगर, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अगर ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा 70 डिग्री है, अगर ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा 70 डिग्री है, इसके बाद एंड बी ओ डी, और बी ओ डी जो है हमारा वो कितना है? 40 डिग्री। तो इसके बाद हमें बताना है फाइंड बी ओ ई, हमें ये बताना है कि बी ओ ई किसके बराबर आ जाएगा, और इसके साथ भी बताना है एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई, और सी ओ ई किसके बराबर आ जाएगा, ये हमें बताना है। तो अगर मैथ में हम देखेंगे, यानी कि अगर हमने मैथ जिसने सीखा होगा, तो दो बातों के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है, दो बातों के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। वो हम सिर्फ कैसे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। यानी कि अगर ये हो जाए, एक ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी किसी को समझ में आ जाएगा ये क्रॉस की एंगल आ रही है, तो क्रॉस में जो एंगल बन जाती है वो होती है हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम देखेंगे इसमें क्रॉस की एंगल कौन सी बन जाएगी, तो इसमें बन जाएगी बी ओ डी एंड ए ओ सी। इसमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। जब भी हमें समझ में आ जाए ये दोनों आपस में वर्टिकली है, तो वहां पर हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने समझा यहां पर क्या समझा, यानी कि यहां पर हमने समझा ए ओ सी। यहां हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप? ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, बी ओ डी। तो ए ओ सी हमें पता नहीं है, बी ओ डी किसके बराबर है? 40 डिग्री। तो यानी कि ए ओ सी हमें पता नहीं है, तो हम ए ओ सी को ऐसे ही रखेंगे, तो बी ओ डी हमारा 40 डिग्री। तो बी ओ डी हमें पता चला, बी ओ डी हमें पता है, ये तो हमें गिवन है। तो ए ओ सी किसके बराबर आ जाएगा? 40 डिग्री। तो एक बात मैंने कहा, यानी कि क्या कहा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमें पता चला ए ओ सी हमारा 40 डिग्री है। देखो हमें क्या बताना है इसमें, हमें इसमें बताना है बी ओ ई। देखो बी ओ ई अगर हमें बताना है, तो अगर हमें बी ओ ई हमें बताना है, तो हम बी ओ ई आराम के साथ बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इस मैथ के रीजन लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? गिवन। जो बात, जो स्टेटमेंट मैथ में लिख क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो बाद में हम इसको सॉल्यूशन में लाएं, तो हम उसको क्या रख सकते हैं? गिवन। अब मुझे बताओ ए ओ सी किसके बराबर है? 40 डिग्री। ए ओ सी हमारा 40 डिग्री है, तो बी ओ ई हम ऐसे ही रखेंगे, तो इज इक्वल टू 70। तो बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40। तो बी ओ ई किसके बराबर आया? बी ओ ई आया 0 0 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आया समझ में? यानी कि यहां पर क्या लिखा था हमने? ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो बी ओ ई किसके बराबर निकला हमारा? 30 डिग्री। बी ओ ई किसके बराबर निकला हमारा? बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या बताना है? अब हमें इसका रिफ्लेक्स बताना है। किसका रिफ्लेक्स बताना है? सी ओ ई का रिफ्लेक्स हमें बताना है। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई। देखो यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं रिफ्लेक्स सी ओ ई का, सी ओ ई के बताने का। तो कैसे? सी ओ ई अगर हमें डायरेक्ट सी ओ ई पता चले, तो सी ओ भी हमें डायरेक्ट पता चल सकता है। कैसे? अगर हमें यहां पर
यहाँ पर हमारा ए है। अगर हमें ए ओ बी जो है, ए ओ सी और ये दोनों पता है, हम इसको लीनियर पेयर बनाकर 180 में से ये दो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हमें ये पता चलेगा, तो इसको 360 से माइनस करके हम बता सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्स क्या बनेगा। तो इससे भी आसान तरीका है, ये है कि हम इसका रिफ्लेक्स ऐसे भी बता सकते हैं, ए ओ सी एक रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है इसके इर्द गिर्द कितनी एंगल है, यहां से लेकर यहां तक इसकी एंगल कितनी बनेगी, यहां से लेकर यहां तक इसकी एंगल कितनी बनेगी। तो यहां पर हमने लिखा ए ओ सी प्लस, अगर हम यहां पर ए ओ बी डायरेक्टली लिखेंगे स्ट्रेट एंगल ए ओ बी, वो भी चलेगा, प्लस तो यहां पर बी ओ ई, तो ए ओ सी और बी ओ ई किसके बराबर है हमारा, ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमारा 70 डिग्री, और ए ओ बी हमारा स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा 0 8 7 15, तो 250। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई किसके बराबर निकला हमारा 250। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।